रांची से बड़ी खबर आ रही है। नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में ट्रेन रोका गया है। वामपंथी दल के सदस्य कर रहे हैं विरोध। तो लखीमपुर की घटना के बाद विरोध देखा जा रहा है। वामपंथी दल के सदस्य ने विरोध कर रहे हैं और नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। वामपंथी दल ने ट्रेन को रोका है। लखीमपुर की घटना के विरोध में ट्रेन को रोका गया है। तो वामपंथी के दल विरोध कर रहे हैं। वामपंथी दल के सदस्य विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी उसका विरोध किया जा रहा है वामपंथी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर की घटना के विरोध में ट्रेन को रोका गया है। तो लखीमपुर में किसानों को कुचलने के बाद अब लोगों का विरोध देखा जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए थे 8 लोग और जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हुआ है और यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की। और घटना का रिएक्शन अगर देखने को कहा जाए तो लखीमपुर की घटना के विरोध में ट्रेन को रोका गया है। रांची में नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए थे 8 लोग। तो आपको बता दें कि ये घटना हुई लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई जिसमें 8 लोग मारे गए थे और अब वामपंथी दल के सदस्य विरोध कर रहे हैं। नामकुम स्टेशन में ट्रेन को रोका गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसका विरोध अब वामपंथियों की तरफ से देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से गाड़ी से कुचल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से इस पूरी घटना और कृषि कानून के खिलाफ जो विभिन्न संगठन के लोग हैं, ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि आसनसोल पैसेंजर ट्रेन को पहले रोका गया, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल थे। तमाम लोगों ने इन तमाम लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद अब जो है लगातार नारेबाजी चल रही है और कृषि कानून सहित लखीमपुर की घटना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में क्या प्रदर्शन है और किस तरह के प्रदर्शन है? आप लोगों ने ट्रेन को रोका कितने देर तक? देखिए, हम लोग ट्रेन को जितने देर सके हम लोग रोके हैं। निश्चित तौर पर ये दिखा पूरे देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश में ट्रेन रोक रहे हैं। लखीमपुर में जो किसानों की हत्या की गई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को जब तक गिरफ्तार नहीं करते हैं इसी तरह आंदोलन चलेंगे। और किसान की जो मांगे हैं तीनों कृषि कानून वापस ले, नहीं तो केंद्र सरकार बदली जाएगी, उसके बाद भी हमारी जीत होगी। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, किसान जीतेगी और देश की जीत होगी। जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, प्रदर्शन के दौरान किन बातों को आप लोगों ने प्रमुखता से उठाया है? देखिए, इसमें लखीमपुर हत्याकांड में जो हुआ है उसके समर्थन में ये रेल रोको आंदोलन किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से मांग किया गया है कि जब तक अजय मिश्रा
केंद्र की मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता है और बर्खास्त करके उन पर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार किसान आंदोलित है और लगातार वो मांग करे कि तीनों कृषि काला कानून वापस करो और किसानों को बदनाम करना और उनकी हत्या करना बंद करो। किसान अन्नदाता है जो देश को खिलाता है, उस पर जिस तरह से व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और केंद्र की सरकार जो है गृह राज्य मंत्री को अभी तक एक्शन नहीं कर रही। एक छोटी सी बात, प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं लेकिन जब गृह राज्य मंत्री जैसे तो अभी तक उनको बर्खास्त नहीं कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह से ये पूरे आंदोलन को आप लोग देश भर में आज बढ़ा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन भी है, क्या इसका असर वहां पे दिखेगा किसानों का आंदोलन का? देखिए, देश के जो किसानों का आंदोलन है 11 महीने से जारी है। अगर केंद्र सरकार ने अगर ठान ली है कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, तो ये देश के किसान और एक लोगों का ये ऐलान है, ये जो रेल रोको आंदोलन की चेतावनी है कि तुमको कृषि कानून तो वापस लेना ही होगा। इस देश की गद्दी से मोदी सरकार को जमीन दोज करेंगे। और जिस तरह से किसानों के साथ ये सरकार पूरा हत्यारी भूमिका में खड़ी हो जा रही है, अजय मिश्रा जैसे हत्यारों को पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है, उसको बर्खास्त करे और उस पर 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेलों में बंद करे, नहीं तो किसान आंदोलन और व्यापक होगा और इस सरकार का पत्ता साफ करेंगे। जिस तरह से पूरे आंदोलन को लेकर के अगर हम कहें तो पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन रांची के नामकुम स्टेशन में देखने को मिला। एक और जहां पहले रेल को रोका गया, उसके बाद अब सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अमन, जिस तरह से ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तकरीबन 20 मिनट से अधिक समय तक आसनसोल पैसेंजर जो ट्रेन है उनको बाधित रखा और उसके बाद नामकुम रेलवे स्टेशन पर जम करके नारेबाजी की गई। इमरान, क्या ट्रेन अभी भी रुकी हुई है या परिचालन शुरू कर दिया गया है? नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद जो कि रेलवे पुलिस और स्थानीय नामकुम थाने की पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंच गई थी और मौके में पहुंचने के बाद सभी लोगों को समझा बुझा करके रेलवे ट्रैक से हटाया गया। तब जाकर के लगभग 20 मिनट तक रेलवे को बाधित रखा गया, रेलवे को बंद रखा गया। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली और फिर इन तमाम लोगों को रेलवे स्टेशन के परिसर से बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरह से लगातार आज देश भर में रेल के परिचालन को लेकर के ठप करने की बातें कही गई थी और इसी के तहत आज राजधानी रांची के नामकुम स्टेशन में भी इसका असर देखने को मिला, जहां आसनसोल पैसेंजर ट्रेन को जो कि रांची स्टेशन जा रही थी उनको नामकुम स्टेशन में पहले ही रोक दिया गया। यहां पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ट्रेन को परिचालन किया गया। हालांकि इससे पहले रेलवे प्रशासन को इसकी अंदेशा थी कि कहीं न कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, वो ट्रेन का परिचालन को रोक सकते हैं और उन्हें बाधित किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे प्रशासन अपनी सुरक्षा में जो है वो बदस्तूर जो पुख्ता तरीके से मजबूती से नहीं खड़ा रह पाई, तबकि बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के परिसर में प्रवेश कर गए और फिर रेलवे परिचालन को बाधित किया। हालांकि इसके बाद भी कई ट्रेन का परिचालन होना था। इस मार्ग से प्रमुख मार्ग माना जाता है रांची से नामकुम से दूसरे राज्य और दूसरे जिलों के लिए जाने के लिए। तो ऐसे में जब यहाँ जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में लोग राजनीतिक दल के नेता प्रतिनिधि पहुंचे, रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी सहयोग, क्योंकि किसानों का लगातार विरोध जारी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 महीने से लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसी का असर आज नामकुम रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है। ट्रेन को रोका गया, लेकिन अब 20 मिनट के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।